हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम मित्रता पाठ का आगे वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे। देखिए, वह उसमें सब बातें अच्छी ही मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। ये बात किसके विषय में कही जा रही है? मित्र के विषय में कही जा रही है कि जब मित्र हम बनाने चलते हैं तो हम उसमें अच्छी ही अच्छी बातें मान करके अपना संपूर्ण विश्वास उसके ऊपर जमा लेते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही दो चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट अपना बना लेते हैं। लेखक कहना चाहता है कि किसी का सुंदर चेहरा, उसकी मुस्कान, उसके बातचीत का ढंग और उसकी थोड़ी सी चतुराई या उसका आत्मविश्वास, यही दो चार बातें किसी में देख करके मनुष्य क्या करते हैं? चटपट यानी तुरंत, शीघ्र अतिशीघ्र उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है। देखिए, लेखक बार बार ऐसा इंगित करते हुए कहता है कि मनुष्य जब भी किसी से मित्रता स्थापित करता है तो उसे यह अवश्य पता होना चाहिए कि उसकी मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है, यानी वह हमारे लिए उपयोगी कितना है, मूल्यवान कितना है। ये सभी बातें भी आवश्यक हैं। यह बात हमें नहीं सोचती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। फिर लेखक कहता है कि यह बात हम उस समय बिल्कुल नहीं जान पाते कि यह एक ऐसा साधन है। कौन? हमारा मित्र हमारे लिए एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत ही सुगमतापूर्ण तरीके से हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है। एक प्राचीन विद्वान ने ऐसा कहा भी है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा होती है। यदि हमारा मित्र हमारे लिए विश्वास पात्र है तो उससे हमारी संपूर्ण प्रकार से रक्षा सुरक्षा हो जाती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए, यानी जिस मनुष्य को एक विश्वास पात्र व्यक्तित्व मिल जाए, मित्र मिल जाए, उसे समझना चाहिए कि उसे खजाना मिल गया, यानी एक मूल्यवान धरोहर मिल गई। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे। यानी जब हम मित्र बनाने लगें तो हमें उनमें ऐसी योग्यता क्षमता अवश्य परखनी चाहिए कि हम उनसे यह आशा रख सकें कि वे उत्तम संकल्पों में, यदि हमने कोई अच्छा संकल्प लिया है तो उन संकल्पों में वो हमें और दृढ़ करेंगे, यानी वो हमें कमज़ोर नहीं पड़ेंगे, हमारा पढ़ने देंगे, हमारा मनोबल और भी बढ़ाएंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे अंदर होने वाले दोषों यानी कमियों को और हमारी गलतियों से हमें बचा लेंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे, यानी और भी सुदृढ़ करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे, ये लाइनें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप टिक कर लीजिएगा यहाँ से। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे, कुमार्ग माने जो रास्ता हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, यानी हमें उस कुमार्ग पर पैर रखने से बचाएंगे, हमें सचेत करेंगे कि यह मार्ग तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। जब हम हतोत्साहित होंगे, यानी जब हमारा आत्मबल कमज़ोर पड़ेगा, जब हमारा उत्साह कम होने लगेगा, तब वे हमें उत्साहित करेंगे, यानी तब वे हमारे जो है उत्साह को क्या करेंगे? अत्यधिक सुदृढ़ कर देंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगी। लेखक फिर कहना चाहता है कि इन सभी बातों का सार तत्व क्या है? सार इनका यही है कि यदि हमारा मित्र मित्रता की कसौटी पर खरा उतरता है तो वह हमें जो है उत्तम से उत्तम जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार से सहायता करेगा, हर प्रकार से हमारा साथ देगा। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य जैसी निपुणता और परख होती है। एक सच्चा मित्र हमारे सुख दुख, हमारी अच्छाई बुराई इत्यादि सभी
गुणों और अवगुणों को भली भांति जांच परख लेता है। जिस प्रकार से एक वैद्य हमारी नाड़ी देख करके यह जान जाता है कि हमें बीमारी कौन सी है, ठीक उसी प्रकार से एक मित्र मात्र हमारे साथ रह करके यह जान लेता है कि हम में अच्छाइयाँ क्या हैं, बुराइयाँ क्या हैं, और जो है हम किस मार्ग पर चल रहे हैं। इन सारी बातों की परख एक मित्र में होती है। और कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि हम जितने अच्छे से अपने आप को जांच परख नहीं पाते हैं, उतने अच्छे से हमारा मित्र हमको जांच परख लेता है और हमें सही मार्ग पर पहुंचा देता है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। एक अच्छे मित्र में क्या होता है? माता के समान धैर्य और कोमलता का भाव विद्यमान होता है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुषों को करना चाहिए। फिर जो है शुक्ल जी कहते हैं कि हमें ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न अपने जीवन में करना चाहिए जिसमें माँ जैसा धैर्य हो, कोमलता हो, वैद्य जैसी निपुणता और परख हो। वे हमारे मनोबल को हतोत्साहित होने से बचाएं तथा हमें उत्साहित करते रहें। इन सभी बातों पर लेखक ने भली भांति हमारे दृष्टिकोण को सुदृढ़ करने का प्रयास किया है।